So hello guys, myself Pawan Singh Bhadoria and today we are going to solve our second internal test question number 2. तो अब जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं उसमें हमको बोला एक्सप्लेन द रिफाइनमेंट सॉल्यूशन फॉर इल कंडीशंस। तो रिफाइनमेंट सॉल्यूशन के पहले हम समझते हैं कि इल कंडीशन क्या होती है। इल कंडीशंस ऐसी कंडीशंस होती हैं जब हम किसी डेटा में अगर पॉइंट की वैल्यूज़ में भी चेंजेस करते हैं तो उसके आउटपुट में ड्रास्टिकली बहुत बड़ा चेंजेस आ जाए तो उसको इल कंडीशंस बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम डेरिवेशन फॉर इल कंडीशन। तो हमारे पास इक्वेशंस होती है जैसे ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, और दूसरी इक्वेशन होती है हमारे पास पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। फर्स्ट इक्वेशन से एक्स की वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं, दैट एक्स इज इक्वल्स टू, ये एक्स को यहीं रहने दिया बाकी को उधर भेज दिया, तो सी माइनस बी वाई डिवाइडेड बाई ए। अब इसको हम पुट करेंगे, पुट दिस इन इक्वेशन 2। एक्स की जगह पे इक्वेशन 2 में इसको पुट करते हैं इसको यहाँ पर जब हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में तो ये हो जाएगी पी सी माइनस बी वाई डिवाइडेड बाई ए प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। ओके, अब पी का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, सो पी सी माइनस पी बी वाई डिवाइडेड बाई ए प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। अब ये जो वाई वाई वाली टर्म्स हैं इसमें से वाई कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा क्यू माइनस पी बी बाई ए, और ये वाई और अदर टर्म्स जो थी उनको उस साइड भेज दिया तो ये बन गया आर माइनस पी सी बाई ए। ओके, अब यहाँ से क्यू की वैल्यू और आर की वैल्यू क्या निकलेगी, क्यू जो है वो हो चुका है क्यू माइनस पी बी बाई ए, और जो हमारा आर है वो हो चुका है आर माइनस पी सी बाई ए। कैसे, ये जो हमारी इक्वेशन थी क्यू वाई, अब उसकी जगह क्यू वाई की जगह क्या लिखा गया क्यू माइनस पी बी बाई ए, तो हमने क्यू को इस टर्म से रिप्लेस कर दिया और आर की जगह ये आ चुका है तो हमने आर को इस टर्म से रिप्लेस कर दिया। ओके, अब इसके बाद देखते हैं इससे हम वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, ए को उधर भेजा तो ए, यहाँ से इससे क्या निकाल सकते हैं हम, ए को अगर उधर भेजा सो ए वाई इज इक्वल्स टू आर, या फिर वाई इज इक्वल्स टू आर बाई ए। ये थी डेरिवेशन इल कंडीशन की। अब इसके रिफाइनमेंट सॉल्यूशन देखते हैं, रिफाइनमेंट सॉल्यूशंस फॉर इल कंडीशन। तो हमको इक्वेशंस कुछ इस प्रकार दी जाती है जैसे a11x1 प्लस a12x2 प्लस a13x3 इक्वल्स टू a14, ऐसे करके अलग अलग तरीके से नंबर ऑफ रोज कॉलम्स बढ़ सकते हैं। सो इस प्रकार से इक्वेशंस हमको दी जाती है a23x3 इक्वल्स टू a24, a32x2 प्लस a33x3 a34। तो ये कुछ इक्वेशंस होती हैं जिनको हमने अभी नाम दे दिया एज ए। इसी तरीके से बी करके भी कुछ इक्वेशन होती है, वो मैं आपको लिख के बताता हूँ डायरेक्ट। ये होती है बी करके हमने जिसको नाम दिया है, तो इनका अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे ए माइनस बी। तो ये जो कॉलम्स है जैसे a11 कॉमन आ जाएगा क्योंकि x1 और x1 डैश अंदर रह जाएगा, फिर यहाँ a12 कॉमन आ जाएगा, तो देखते हैं सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या इक्वेशन बनती है। सो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द बोथ इक्वेशंस वी गॉट दिस, a11 कॉमन निकाल लिया, x1 माइनस x1 1 प्लस a12 कॉमन निकाला सो x2 माइनस x2 1, ऐसे करके सब में जब कॉमन निकाला तो ये तीन इक्वेशंस रो 1 रो 2 और रो 3 की बन के आई हैं। अब हम क्या करेंगे, नाउ ये जो x1 माइनस x1 1 है इसको हम रिप्लेस कर देंगे e1 से, e1 1 से, सो ये बन जाएगा x1 माइनस x1 1। सिमिलरली फॉर e2 x2 माइनस x2 1 एंड e3 लिख सकते हैं हम x3 माइनस x3 1 की जगह। और ये जो हमारे राइट हैंड साइड पे a14 माइनस a14 1 है इसको भी हम रिप्लेस कर देंगे, a14 माइनस a14 1 को रिप्लेस कर देंगे अल्फ़ा 14 से, a24 माइनस a24 1 को रिप्लेस कर देंगे अल्फ़ा 24 से, एंड a34 माइनस a34 1 को रिप्लेस कर देंगे अल्फ़ा 34 से। अब ये रिप्लेस करने के बाद इक्वेशन कैसी दिखती है वो मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो इन टर्म्स को रिप्लेस करने के बाद जो हमारी इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। पहले क्या था, a11 x1 माइनस x1 1, इसको हमने रिप्लेस किया e1 से तो वो हमने यहाँ लिख दिया। सिमिलरली फॉर एवरीवन, तो हमने सबको ऐसे रिप्लेस करके लिख दिया, तो अब इक्वेशन ये हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले इस इक्वेशन को चेंज करके x1 1 बनाया था, अब वापस हम वैसे ही करेंगे और x1 2 निकालेंगे। सो जो हमारा x1 2 होगा वो क्या हो जाएगा e1 1 प्लस x1 1, सेम x2 2 जो होगा वो हो जाएगा e1 e2 1 प्लस x2 1, एंड जो x3 2 होगा वो क्या हो जाएगा e3 1 प्लस x3 1। ये जो है ये है हमारे रिफाइनमेंट सॉल्यूशंस।
और ये हम कब तक करते रहेंगे, जब तक हमारा LHS और RHS इक्वल ना हो जाए। तो लिख देते हैं यहाँ दैट अगेन पुट दिस ऑन इक्वेशंस एंड इटरेट until LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये थे वो रिफाइनमेंट सॉल्यूशन जो हम इल कंडीशंस पे अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।